हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मलाई मटर आलू। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है। इसके लिए यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी स्टिक, 2 लौंग और 1 चम्मच ज़ीरा। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सौटे कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च बीच में से चीरा लगाकर इनको सौटे कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था वॉश करने के बाद। अब इसमें डालेंगे 8 से 9 काजू। इनको भी प्याज के साथ अच्छे से सौटे कर लेंगे और जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको मैंने धोकर बड़े बड़े साइज में काट लिया है। इनको अच्छे से चला लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएं। और अब इसको ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट और मशीन हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें से हम निकाल देंगे बे लीफ और दालचीनी का टुकड़ा, ताकि हमें कूटते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसको मिक्सर जार में ग्राइंड कर लें। तो जब भी आपका कुछ नया खाने का मन हो तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें मैंने बहुत कम मसालों का यूज़ किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले पसंद करते हैं तो आप डाल लें। तो हमारा मिक्सचर जो है ठंडा हो गया है, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है। आप दूसरी कढ़ाई के अंदर लेंगे तेल 2 चम्मच। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने चीरा लगा दिया है बीच में से। और जब ये अच्छे से हो जाए तो हम इसमें डालेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, जो कि अभी हमने मिक्सी के अंदर ग्राइंड किया था। और इसके अंदर हम मिक्सी के अंदर जो पेस्ट लगा था उसको धोकर भी डाल देंगे ताकि वेस्ट ना हो। और इस मिक्सचर को हम ढक कर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए और इसमें से तेल जो है रिलीज ना होने लगे। और इससे पहले हम इसमें डालेंगे सभी मसाले। तो इसमें मैं डालूंगी घर का कूटा हुआ गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे इसके अंदर कलर अच्छा आएगा। और थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए चीनी डालूंगी इसमें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढककर पकाएंगे। तो हमारे मसाले को पकते हुए कुछ टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पक गया है। ये तेल भी इसने छोड़ दिया है। और अब इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, बिल्कुल फ्रेश क्रीम है ये, 3 से 4 चम्मच। और इसको डालने से पहले अच्छे से फेंट लें। तो इसको भी हम ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल या घी छूटने न लगे। तो हमारी ग्रेवी को पकते हुए कुछ टाइम हो गया है। ये देखिए मलाई अच्छे से पक गई है। और अब इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर। ये टमाटर जो है इनको मैंने 1 सीटी लगवाकर उबाल लिया था। और अगर आप फ्रोज़न मटर लें तो उनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें डालेंगे 3 से 4 उबले हुए आलू। आलूओं को मैंने हाथ से फोड़ लिया था। इस तरीके से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इनको हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से हमारी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप आलू और मटर को अच्छे से पका लें। इसके बाद इसमें डालेंगे उबला हुआ गर्म पानी, लगभग आधा मग। जितनी आप ग्रेवी पतली रखना चाहें उस हिसाब से डाल लें। और इसको हम ढककर पकाएंगे एक अच्छा उबाल आने तक, और जब तक इसमें साइड्स में तेल ना आ जाए। तो इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। तो हमारी सब्जी को पकते हुए कुछ टाइम हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से पक गई है ये, और साइड्स में हल्का हल्का तेल भी आ गया है। तो इसको आप चावलों के साथ या रोटी के साथ एंजॉय करें। इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगली बार मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।